एक बेटा रेक्टेंगुलर बरांडा इज गिवन, जिसको हम पंजाबी उर्दू में बरांडा कहते हैं, वो इंग्लिश में बरांडा है और उसकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है आपका वाइट बोर्ड, इस शेप का एक बरांडा है। उसका आपको ये जो आंसर दिया गया है इन अ मैप एक्सप्रेशन रेक्टेंगुलर बरांडा इज गिवन बाय स्टेटमेंट जरा देखें। एरिया एक्सप्रेशन एरिया दिया गया है जी, ये एक्सप्रेशन जो दिया गया है उसके एरिया का दिया गया है। ये रेक्टेंगुलर शेप का जो बरांडा था, इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ एरिया इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। पहला क्वेश्चन है कि आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक्सप्रेशन देना है बोथ डिमेंशन ऑफ द बरांडा। ये रेक्टेंगुलर शेप का बरांडा है तो इसकी एक्सप्रेशन देना है डिमेंशन का। इसकी डिमेंशन कहते हैं उसकी लेंथ और विड्थ को, यानी आपने लेंथ और विड्थ की फॉर्म में आंसर को शो कर देना है, कोई सॉल्व नहीं करना। तो आप मुझे बताएं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। ये दो वैल्यू होनी चाहिए, इधर तो सिंगल है, लिहाजा आप इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज के लिए ये 1 है, 3 1 are 3 और माइनस करके 2 आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 और ये 3x और 1x आएगा। ये माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जी इन दोनों में से बेटा बताओ क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3, इनमें से कुछ नहीं कॉमन तो 1 और x माइनस 3, तो लेंथ और विड्थ इक्वल टू x माइनस 3 और इनटू इधर से क्या बचेगा x प्लस 1। तो बेटा ये एक्सप्रेशन आ गया जी, उस बरांडे की लेंथ और विड्थ को शो हो रहा है, यानी पहली वैल्यू उसकी लेंथ को शो कर रही है और दूसरी वैल्यू उसकी विड्थ को शो कर रही है। अगर इसको पहले लिख देते इसको बाद में लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, ये लेंथ बन जाती थी, ये विड्थ बन जाती थी। देखो ये मैंने जो व्हाइट बोर्ड आपके सामने है ये इस तरह लगा हुआ है, अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर दूं तो इस तरह हो जाएगा, तो क्या होगा, जो उसकी लेंथ है वो विड्थ बन जाएगी, विड्थ जो है वो क्या बन जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने सिर्फ एक्सप्रेशन देना था पहले पार्ट में, ए पार्ट में कि इसकी लेंथ क्या है विड्थ क्या है वो लिख दीजिए। अब आ जाए दूसरे में, एक्सप्रेशन ऑफ पेरीमीटर ऑफ बरांडा। इसका पेरीमीटर का सिर्फ आपने एक्सप्रेशन देना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ जी, क्यों भाई यही होता है। तो जस्ट एक्सप्रेशन दे दें फिर, ये है 2 इंटू लेंथ बोलो क्या है इसकी, x माइनस 3 और प्लस विड्थ बताओ क्या है, x प्लस 1 जी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 ये 1 and 1 2x और माइनस का 2, ये हमारे पास पेरीमीटर का भी एक्सप्रेशन आ गया। सॉल्व नहीं कहा उसने, एक्सप्रेशन का मतलब है जैसे है, ये भी मैंने आपको समझ ले, यहाँ तक भी लिख देंगे तो ठीक है, आगे यूज करना पड़े तो आप फिर कुछ कर सकते हैं। अब आ जाइए उसके बाद हमारे पास है तीसरा, एक्सप्रेशन फॉर कास्ट ऑफ फेंसिंग बरांडा एट द रेट ऑफ 200 रुपीज। अब सुन लो जरा, फेंसिंग का मतलब ये है कि ये जो रेक्टेंगुलर शेप का बरांडा था इसके गिर्द आपने बाड़ लगानी है, ये इसके गिर्द बाड़ लगेगी साइडों पे ताकि इसके अंदर कोई चीज़ दाखिल ना हो सके। तो इसको इसके ऊपर पैसे कितने लगने हैं उसकी कास्ट बतानी है और आपको रेट बता दिया गया है 200 रुपये मीटर के हिसाब से इसके गिर्द फेंस लगेगी। तो आपने सी पार्ट में टोटल कास्ट बता देनी है इसकी, कास्ट ऑफ फेंसिंग। कास्ट ऑफ फेंसिंग के लिए आप क्या करेंगे, तो ये जो मैं इसकी बाउंड्री को चेक कर रहा हूँ ना, बाउंड्री हमेशा ज़ाहिर करती है पेरीमीटर को। बाउंड्री किसको ज़ाहिर करती है, पेरीमीटर को। इसका मतलब जो भी इसका पेरीमीटर होगा वो ये पेरीमीटर है, ये जो भी पेरीमीटर होगा आपने बेटा उसको उसके रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और रेट था उसका 200, तो मैं इसको 200 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये अब कास्ट फाइंड करनी है, एक्सप्रेशन ऑफ द कास्ट ऑफ द फेंसिंग। तो ये यहाँ तक भी रहने दें या इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 800x और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 800। तो ये हमारे पास कास्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगी। और लास्ट है एक्सप्रेशन, अब फिर है कारपेंटिंग बरांडा फ्लोर। जब फ्लोर की बात होगी तो एरिया का जिक्र होगा, बाउंड्री की बात हो तो किसका जिक्र होगा, पेरीमीटर का।
तो अब आपने डी पार्ट में कास्ट फाइंड करनी है और उसके लिए क्या करेंगे जी, फ्लोर की आपने कारपेंटिंग करनी है। तो उसकी कास्ट ये होगी कि आपने जो एरिया आया होगा, तो एरिया तो उसने खुद दिया पहले, जो भी एरिया होगा उसको आपने हमेशा मल्टीप्लाई कर देना है जो उसका रेट होगा। तो उसका रेट कितना दिया है 250 मीटर पर स्क्वायर, तो मैं इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चारों क्वेश्चंस का मैंने आंसर जो है वो आपके सामने दे दिया है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप नोट करें। उसी क्वेश्चन में से बातें पूछी हुई थी, इस तरह का दूसरा करते हैं, मज़ीद समझ आएगी। नोट करें जल्दी से। और उसका एरिया ये दिया गया है। पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने उसकी लेंथ का एक्सप्रेशन बताना है। तो क्योंकि ये स्क्वायर शेप की मशीन है तो आपको पता है स्क्वायर का एरिया जो है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ का स्क्वायर। किसके इक्वल होता है, लेंथ का स्क्वायर। अब आपको पता है कि एरिया जो है वो क्या दिया गया है 25x स्क्वायर 30x प्लस 9, और ये हमारे पास है लेंथ का स्क्वायर। तो आपने एक्सप्रेशन लेंथ का देना है, स्क्वायर का नहीं देना। तो ये स्क्वायर है, आप इस तरह करेंगे कि ये अगर स्क्वायर खत्म करें तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट आ जाएगा इस वैल्यू का। ये पहला पार्ट कर रहा हूँ मैं भी, 3x 30x प्लस 9। अब आपने क्या करना है, इसको देखना है कि ये बन रहा है 5x का स्क्वायर और ये किसका बन रहा है 3 का स्क्वायर, और ये होगा -2ab। a की वैल्यू 5x, b की वैल्यू 3 और अंडर रूट। तो लेंथ क्या होगा बेटा 5 2 10 30, इसका मतलब ये ठीक लिखा है। तो बताओ ये किसका स्क्वायर बोल के लिखा है 5x माइनस 3 और ये अंडर रूट। और आपको पता है अंडर रूट स्क्वायर काट के हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया लेंथ का वो ये है। समझ आ गई। अब बेटा दूसरा पार्ट है एक्सप्रेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ सरफेस। इसकी बाउंड्री, जब भी बाउंड्री की बात होगी तो पेरीमीटर की बात होगी। तो एक्सप्रेशन ऑफ पेरीमीटर आप देने लगे हैं बी पार्ट में। तो स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला था 4 इंटू लेंथ, 4 इंटू लेंथ। हर एक के पेरीमीटर का अलग अलग फार्मूला है, ये गलती नहीं करनी है आपने। अब ये आ जाएगा हमारे पास 4 और लेंथ की जगह पे 5x माइनस 3, ये दूसरा भी हो गया जी। कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं, रहने दे ऐसे। सी पे आ जाए, कास्ट बतानी है सरफेस या फ्लोरिंग, सरफेस या फ्लोरिंग एरिया की बात हो रही है। तो आपने सी पार्ट में कास्ट बतानी है, तो वो क्या होगी कि एरिया इसका कितना दिया गया है 25x स्क्वायर 30x प्लस 9, और इसको बेटा जो रेट है उसका 75 उससे मल्टीप्लाई कर देना है जी। तो ये सी पार्ट का आंसर आ गया। उसके बाद आ जाए डी पार्ट में, आपने उसके जो साइडें हैं स्क्वायर की, उनका एज का जो कास्ट है उसको पेंट करना है, जो भी करना है उसके ऊपर कास्ट है, लेकिन साइडें जो है वो 2 हैं। तो आपको पता है कि पेरीमीटर जो है आपने अब कास्ट फाइंड करनी है डी पार्ट में। और जरा कंसेप्ट समझ लें, ये पेरीमीटर था, याद रखो ये 4 साइडों का पेरीमीटर है, लेकिन उसने कहा है 2 साइडें लेनी है। तो आप फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 की बजाय 2 से मल्टीप्लाई करोगे। स्क्वायर की 4 साइडें होती है ना, तो ये एक साइड है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन उसने कहा कोई से 2, तो फिर 1 और ये 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपने उसके ऊपर जो रेट रखा है वो कितना है 28 रुपीज का, तो इसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना 28 से जी। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ना भी करेंगे तो तब भी ठीक होगा। क्यों जी बेटा, समझ आ गए। चलो पार्ट नोट करें जी। कल इंशाल्लाह ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इस चैप्टर को भी क्लोज कर देगा, इस एक्सरसाइज को भी क्लोज कर देगा। सी पार्ट में उसने कहा है कि आपने फ्लोर को पेंट करना है, पॉलिश करना है सरफेस को। तो सरफेस के लिए मैंने बताया कि एरिया होता है, एरिया को उसको रेट जितना भी होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें 2 एज का जिक्र था इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। नोट करो बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट मैंने पूरी इसलिए लिखी है ताकि हम साथ साथ इसको डिस्कस कर सकें। ये क्यूबिकल ऑयल टैंक है और उस क्यूबिकल ऑयल टैंक का वॉल्यूम दिया गया है, और फिर आपने ये 3 क्वेश्चन जो है वो उनके आंसर बताने हैं। तो
सबसे पहले तो ये है कि आप लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू, किसके इक्वल दिया गया है, 125 एक्स क्यूब 150 एक्स स्क्वायर 60 एक्स माइनस एल। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल टैंक, स्टेटमेंट के मुताबिक वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल टैंक दिया गया। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो आपको पता है लेंथ, विड्थ और हाइट के इक्वल होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट। पहला क्वेश्चन है कि आपने एक्सप्रेशन देना है हाइट ऑफ द ऑयल टैंक। तो इसका मतलब है कि ये पहली वैल्यू, ये दूसरी, ये तीसरी। तो राइट साइड पर भी 3 वैल्यू होनी चाहिए, जबकि राइट साइड पर सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है। तो हम फैक्टर बना के उधर 3 वैल्यू को शो कर देते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन कुछ यूँ होगी, एक हमारे पास एक्स क्यूब है तो दूसरा हम क्यूब इसके साथ लिख लेते हैं, और ये 150 एक्स स्क्वायर और प्लस 60 एक्स आ गया। आप इसके क्यूब को डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं, या ये जो मैंने तरीका बताया इसके मुताबिक भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो बेटा पहले नंबर पर ये हमारे पास है 5x का क्यूब और ये है 2 का क्यूब, और इन दोनों में से 30 और x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर 50x माइनस के साथ साइन चेंज, तो ये 2 आ जाएगा। अब इसका आप लेंथ, विड्थ और हाइट क्यूब का फार्मूला खोलेंगे तो आपको पता है पहले वैल्यू वैसे ही, फिर इन दोनों का स्क्वायर लेना होता है 25x स्क्वायर, ये माइनस प्लस का 4 आ जाएगा, फिर अपोजिट साइन और इन दोनों का मल्टीपल लेना है, ये क्यूब का फार्मूला है, और माइनस 30x 50x माइनस 2 एज इट इज। अब देखिए तो इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है, लेंथ, विड्थ और हाइट इज इक्वल टू 5x माइनस 2, और यहाँ से बचेगा हमारे पास 25x स्क्वायर 4 प्लस 10x माइनस का 30। ये वाला इधर जी। अब बेटा यहाँ पर देखें तो ये वाली वैल्यू सिंप्लीफाई करके क्या बन रही है, लेंथ, विड्थ और हाइट लिया गया 5x माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 25x स्क्वायर प्लस का 10x, और इसको सॉल्व करें बेटा ये क्या बनता है, ये हमारे पास 30 कॉमन लिया ना हमने, 30x कॉमन लिया है, ये हमारा 30x, तो 30 और माइनस 1 20x, यहाँ पर 20x लिखेंगे और ये प्लस का 4 आ जाएगा। अब इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन यहाँ पर मैं करने लगा हूँ, लेंथ, विड्थ और हाइट इज इक्वल टू, पहले है 5x माइनस 2, और इसमें देखिए तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बन गया, और ये 4 लास्ट वैल्यू 2 का स्क्वायर, और दरमियान में 2ab, तो a है 5x और b है 2, देख लो इनको मल्टीप्लाई करो वही बन रहा है। तो लेंथ, विड्थ और हाइट 5x माइनस 2, और ये देखा जाए तो ये मान रहा है 5x माइनस 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर वाली वैल्यू को आपको पता है हम 2 टाइम लिख सकते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 वैल्यू शो हो गई थी आपके पास। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंथ ये है, विड्थ ये है और हाइट ये है, तो तीनों ही बराबर हुए ना। तो नहीं, प्लस क्यों आएगा, ये माइनस है, 2 से पहले जो होगा लास्ट में ये वाला जो है वो डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर हो तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखते हैं। ये होल की पावर 2 है तो सिर्फ उसको 2 टाइम लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं आनी। अच्छा बेटा, तीनों साइड्स इक्वल होने का मतलब है क्यूब, और तीनों में से कोई एक डिफरेंट हो जाए तो इसका मतलब होता है क्यूबाइड। क्यूब और क्यूबाइड में फ़र्क है। तो ये क्यूबिकल था तो इसलिए इसको आपने एक्सप्रेशन दिया है हाइट ऑफ द ऑयल की फॉर्म में। तो देखा जाए तो ये हाइट है इसकी जी, सिर्फ एक्सप्रेशन देना था कि हाइट कहाँ पर बन रही है। तो ये पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो उसको पहले पढ़ लें। उसमें लिखा है कि आपने एक्सप्रेशन देना है सरफेस एरिया ऑफ द ऑयल टैंक, क्योंकि क्यूबिकल है
तो उसका सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल टैंक, ये बात ध्यान में रखनी है कि एरिया आपने किसका फाइंड करना है। क्यूबिकल टैंक है तो क्यूबिकल टैंक का ही एरिया फाइंड होगा, क्यूबिकल टैंक। तो बेटा वैसे एरिया का फार्मूला होता है लेंथ का स्क्वायर, वैसे एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर। लेकिन क्यूबिकल टैंक है तो क्यूबिकल में 6 साइडें बनेगी। क्यूबिकल में कितनी साइडें बनेगी, 6 साइडें बनेगी। आप इसको मान लो कि ये क्यूबिकल है, वैसे तो नहीं है क्योंकि लेंथ विड्थ और हाइट एक जैसी है। तो क्यूबिकल की साइड्स में सारी इक्वल होती हैं। तो 6 साइडें कैसे बनती है, ये साइड बन गई, दूसरी इसके बैक वाली बन गई, तीसरी इसकी ये साइड बन गई, चौथी इसकी ये साइड बन गई, पांचवी इसकी नीचे वाली साइड बन गई और छठी इसकी ऊपर वाली साइड बन गई। इसलिए आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन है। अब आपने इसके साथ क्या करना है, 6 और L की वैल्यू आपको पता है, लेंथ हमारी वही है 5x - 2, तो इसके ऊपर आप स्क्वायर लिख देंगे। ये भी पार्ट सॉल्व हो गया। तीसरे पार्ट में है एक्सप्रेशन फॉर द पेंटिंग फॉर्म आउटसाइड। अगर आप इसको बाहर से पेंट करते हैं तो आपको बाहर से पेंट करने का मतलब है कि बाउंड्री को हम चेक कर रहे हैं। तो देखा जाए तो इसकी 6 बाउंड्रीज बनेगी। इसका मतलब है कि सी पार्ट में हमने क्यूबिकल का पेरीमीटर लेना है। क्यूबिकल पेरीमीटर वो क्या होगा, 6 साइडें हैं। 6 साइडें मैंने आपको काउंट करवा दी, 6 साइडें इनटू लेंथ, ये 6L होगा क्यूबिकल का पेरीमीटर। तो इसका एक्सप्रेशन लेना है और पहले लिखेंगे 6, वो हमारे पास है लेंथ 5x - 2, लेकिन आपने क्योंकि कास्ट फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, जो रेट दिया गया है 32 का, 32 मीटर स्क्वायर। एक्सप्रेशन ऑफ द पेंटिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो बेटा आउटसाइड हमारे पास है, इसका मतलब है ये पेंट इसको किया है, ये पूरा एरिया पेंट किया है। तो हमारे पास पेरीमीटर नहीं है इसका। आप इसका एक्सप्रेशन सिर्फ लिखेंगे कॉस्ट, इसकी क्या बनेगी, आपके पास जो स्क्वायर आया है, पहले इस साइड का स्क्वायर लेंगे तो ये पेंट कर दिया, फिर दूसरी साइड का स्क्वायर लेंगे उसको पेंट कर दिया, फिर तीसरी साइड का इसी तरह। ये 6L स्क्वायर मल्टीप्लाई जो हमारे पास पेंट का रेट दिया गया है 32, इसको मल्टीप्लाई करें 6 2 12 और 192 मल्टीप्लाई L स्क्वायर। L की वैल्यू देखिए कितनी है बेटा, वो हमारे पास है 5x - 2। इसका बेटा आंसर जरा चेक करें बुक से। जी स्क्वायर आ रहा है, क्लियर बेटा ये क्वेश्चन, चले नोट करें। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की बुक से स्टेटमेंट पढ़े तो आपको स्टेटमेंट में क्लियर लिख दिया गया है कि A1 और A2 जो है वो 2 व्हील्स हैं, उनका एरिया दिया गया है। आपको पता है कि व्हील जो है वो गोल होता है, तो गोल सर्कल होता है। तो आपको दूसरे लफ्ज़ों में 2 सर्कल्स का एरिया दिया गया है और पूछा ये गया है कि दोनों सर्कल्स का रेडियस क्या होगा। स्टेटमेंट में डायरेक्ट दूसरे सर्कल का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया। सबसे पहले देखो A1 जो है हमारे पास पहला एरिया होगा पहले सर्कल का, जिसको हम लिखेंगे πr² = एरिया का फार्मूला यही होता है सर्कल के, और इनमें से बेटा पाई कॉमन ले लें तो ये हमारे पास x² - 6x + 9 आएगा और दोनों तरफ से पाई कैंसिल। क्वेश्चन ये पूछा है कि आपने दोनों का रेडियस बताना है, तो ये हमारे पास r², ये फिर पहला रेडियस होगा, पहले एरिया का पहला रेडियस होगा। और इसको अगर देखें तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, लास्ट वैल्यू का स्क्वायर -2 फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू, x और ये 3 आ गया। हमने क्योंकि रेडियस फाइंड करना है तो स्क्वायर खत्म कर दिए, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो बेटा ये क्लोज करो, किसका स्क्वायर खोला हुआ है, x और 3 और माइनस। तो आपको पता है कि अंडर रूट स्क्वायर कट जाता है, तो ये पहला रेडियस आ गया जी उस व्हील का जिसका एरिया दिया गया था। सेम प्रोसीजर इधर अडॉप्ट करो,
ये भी एक सर्कल यानी एक व्हील का एरिया दिया गया है। तो एरिया का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, इसमें से पाई कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, तो ये पाई कैंसर। तो ये दूसरा रेडियस होगा हमारे पास, तो इसमें भी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और लास्ट वैल्यू का स्क्वायर और -2 फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट वैल्यू x सेकंड 5। तो जब आप इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा। और बेटा बताओ मुझे ये किसका स्क्वायर है, x - 5 का अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो R2 बेटा हमारे पास x - 5 आ गया। और यही क्वेश्चन था कि दोनों सर्कल्स का रेडियस फाइंड करना है। आप नोट करें जल्दी से। दो मशीन जो है उनका एरिया दे दिया गया है और डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज डिस्क्राइब आर रेक्टेंगुलर प्रेशर। अगर बेटा हम इन दोनों का डिफरेंस लें, डिफरेंस के लिए हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस की जाती है। आप मुझे बताएं फिर कि ये अगर बड़ी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू 36 है, A2 में से A1 माइनस कर दूं तो ये बन जाता है रेक्टेंगल। क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया बन जाता है अगर दोनों एरियो का डिफरेंस लिया जाए। आप मुझे बताओ कि दोनों एरियो का डिफरेंस जो बनेगा वो बनेगा 36 m स्क्वायर माइनस ये क्या होगा 25 m स्क्वायर। तो ये रेक्टेंगल एरिया बनेगा बुक के मुताबिक। अब आप देखोगे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। और स्टेटमेंट के मुताबिक अगर गौर करो तो आपने फाइंड द डिमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डिमेंशन फाइंड करनी है यानी उसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। आप मुझे बताओ कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 6m का स्क्वायर 5m का स्क्वायर और ये होगा लेंथ और विड्थ। इसको क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में और इक्वल टू लेंथ और विड्थ। तो ये हमारे पास इसकी डिमेंशन आ गई कि लेंथ हमारे पास जो है वो इसको लेंथ कह लो या इसको विड्थ कह लो, जो मर्जी कह ले, लेकिन लेंथ और विड्थ की फॉर्म में हमारा आंसर आ गया। क्लियर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कवर डिस्टेंस बाय अ मिसाइल हिट द टारगेट। एक मिसाइल ने एक टारगेट को हिट किया तो उसका डिस्टेंस जो है वो दे दिया गया है। डिस्टेंस इज इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ द मिसाइल। तो स्पीड ऑफ द मिसाइल का एक्सप्रेशन देना है आपने। आप मुझे बताओ डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। ये स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम और इक्वल टू, यहां पर देखें तो मेटल ब्रेक 6 1 6 प्लस करके 5, फर्स्ट और लास्ट वैसे ये 3x और ये 2x प्लस और ये भी प्लस। तो स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, ये हमारे पास होगा x स्क्वायर, कॉमन इसमें से x आएगा तो x प्लस 3, 2 कॉमन x प्लस 3, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू, दोनों में से कॉमन x प्लस 3 और ये x प्लस 2। तो ये स्पीड और टाइम का हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन उसने कहा है कि आपने स्पीड का एक्सप्रेशन लेना है। तो अगर स्पीड का एक्सप्रेशन लेना है तो स्पीड इधर रहने दें और टाइम उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका आंसर चेक करो बच्चों जरा, पहले पार्ट का आंसर बताओ क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो बस फिर स्पीड का एक्सप्रेशन ए का ये होगा जी। अब इसके मुताबिक पता मेरी ये पहली वैल्यू है तो मैं इसको स्पीड कहूँगा, समझ गया ना। और फिर दूसरा है हमारे पास एक्सप्रेशन किसका, टाइम का। तो टाइम मेरी दूसरी वैल्यू बनती है तो मैं इसको करूँगा, बात समझ गया ना। इसलिए बुक के जवाब पे नहीं रहना आपने। अगर मेरी फैक्टराइजेशन में ये वैल्यू पहले लिखी जाती, ये बाद में लिखी जाती, तो उसके मुताबिक एक को स्पीड कह लें एक को टाइम कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। बात मेरी समझ आ गई। आपने बुक के मुताबिक इसको देखना है, उसमें ये पहले था ये बाद में था, तो आप उसको स्पीड कह लें दूसरे को टाइम कह लें।
मैंने जो किया उसमें पहले स्पीड आ गया, तो मैंने इसको लिख दिया, बाद में टाइम आ गया, मैंने इसको टाइम लिख दिया। बेटा इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर भी और ये एक्सरसाइज भी जो है वो कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो चैप्टर नंबर 5 का होगा, और आई होप कि हम 2 से 3 लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।